आरव समुद्र के साथ जो अपनापन महसूस करता था, क्या वो सच में अपनापन था या मात्र एक छलावा? ये जानेंगे हम आज की कहानी में। देवपुर नाम के एक छोटे से समुद्री गांव में हर कोई समुद्र को जानता था, लेकिन आरव, उसको लगता था कि वो समुद्र का एक हिस्सा है। भोर होते ही जब मछुआरे अपना जाल तैयार करते, आरव चट्टानों पर बैठकर लहरों की सांसों जैसी आवाज सुनता। उसके पिता एक नाविक थे। अब वे इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन समुद्र अब भी आरव को अपने परिवार जैसा लगता था। आरव के पास एक छोटी सी लकड़ी की नाव थी। एक दिन वो उस लकड़ी की नाव को समुद्र में थोड़ी दूर तक ले गया। तभी उसने पानी के अंदर आती हुई एक गहरी, गूंजती हुई आवाज को सुना। वो ना तो बादलों की आवाज थी और ना ही हवा की। वो तो एक गीत था, धीमा पर भावनाओं से पूर्ण। उत्सुक होकर आरव उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गया, जहां समुद्र का रंग और गहरा होता जा रहा था। तभी आरव ने उसे देखा, एक विशाल वेल। वेल धीरे धीरे पानी की सतह पर आई। उसकी नीली त्वचा पर सफेद हल्के निशान थे, जैसे किसी पुराने नक्शे की रेखाएं। डर महसूस करने की बजाय आरव को अजीब सी शांति मिली। वेल की बड़ी समझदार आंखें आरव से मिली और उसने एक नरम, गहरी ध्वनि निकाली, जो कि आरव के दिल तक उतर गई। आरव ने धीमे से कहा, हेलो। उस दिन के बाद वो वेल बार बार आने लगी। आरव ने उसका नाम नीला रख दिया। नीला उसकी नाव की चारों ओर तैरती, अपनी पूंछ उठाकर आरव का अभिवादन करती और कभी-कभी गीत गाती, जिसे आरव चुपचाप सुनता था। धीरे-धीरे आरव अपनी बांसुरी भी लाने लगा और बहुत सारी सरल धुन बजाने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि नीला भी धुन को सुनकर साथ में गाने लगती थी। उनकी दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती गई। आरव नीला की हरकतों से समुद्र को समझने लगा। कब तूफान आने वाला है, मछलियां कहाँ पर हैं और कब पानी में एक हलचल सी है। बदले में नीला भी आरव की संगति को पसंद करने लगी और जब भी वो उसका नाम पुकारता, वह सतह पर आ जाती। एक दोपहर समुद्र अचानक अशांत हो गया। नीला बहुत बेचैनी से तैर रही थी और उसका गीत तीखा और तेज था। आरव ने उसका पीछा किया और पानी के नीचे एक उलझा हुआ मछली पकड़ने का जाल देखा। उसमें एक छोटा व्हेल का बच्चा फंसा हुआ था। बिना सोचे आरव पानी में कूद गया। सांस रोककर उसने अपने चाकू से रस्सियां काट दी, जबकि नीला चारों ओर से रक्षा करते हुए घूम रही थी। जब वह बच्चा आजाद हुआ, नीला ने खुशी से ऐसा गीत गाया जो दूर तक गूंज उठा। उसने आरव को हल्के से सतह की ओर ढकेला, जैसे कि धन्यवाद दे रही हो। पानी पर तैरते हुए, हाँफते हुए आरव ने ये महसूस किया कि उन दोनों का रिश्ता कितना गहरा हो चुका था। समय बीतता गया, आरव बड़ा होता गया, लेकिन भोर में नीला से मिलने की उसकी आदत नहीं बदली। जब नीला के लंबे प्रवास का समय आया, वो आखिरी बार आरव की नाव के पास ठहरी। उसने एक धीमा, सुंदर सा गीत गाया। आरव ने भी आंसू भरी आंखों के साथ बांसुरी बजाई। फिर नीला चली गई। आरव उसी जगह पर खड़ा होकर नीला को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। आरव ने नीला से मिलकर एक बात समझी कि दोस्ती में ना इंसान होता है, ना वेल होती है, ना कोई दीवार होती है। दोस्ती तो बस उन दिलों का रिश्ता है जो सुनना जानते हैं। हर बार
जब भी भोर में समुद्र गुनगुनाता, आरव ये जानता था कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त कहीं आसपास ही है।